हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर के आ चुका हूं घटनासार मैगजीन के नेशनल करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, लगभग यहाँ पे 2022 के राष्ट्रीय घटनाक्रम के लगभग 400 प्लस क्वेश्चंस आपको मैं मात्र विधि ने आवर प्रोवाइड कराऊंगा। तेज गति से आप लोग को पूरा रिवीजन करा दूंगा दोस्तों। तो आप लोग अगर निश्चित रूप से 1 घंटे लगभग हमारे साथ देंगे तो पूरा का पूरा 400 से लेकर के 450 प्रश्न आपके हो जाएंगे। और निश्चित रूप से जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाला है, चाहे वह री एग्जामिनेशन हो 67वीं का, चाहे आप देखोगे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो दोस्तों सभी दृष्टिकोणों से देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद यह एपिसोड होने वाला है। तो यह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो यह पूरा का पूरा घटना सार जो मैगजीन आती है उसका एक तरीके से संक्षिप्त है। और मैं बताना चाहूंगा कि घटना सार मैगजीन का जो नेशनल करंट अफेयर्स है वही आज मैं डिस्कस करूंगा। उसके उपरांत नेशनल, इकोनॉमिकल और आगे जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो बिल्कुल समय जाया ना करते हुए मैं आप लोग के लिए जो कि उपयोगी होगा यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए और हेड टीचर के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की आप वनडे तैयारी कर रहे हैं, संघ या राज्य लोक सेवाएं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह सेशन बिल्कुल ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला प्रश्न है, भारत ने 19 मई 2022 को कहां पर पहली बार 5G काल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यह परीक्षण किया गया है आईआईटी मद्रास के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंबई के मझगांव डॉक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन दो युद्धपोतों का जलावतरण किया? तो पहला युद्धपोत का नाम था सूरत और दूसरा का नाम था दोस्तों उदयगिरी। दोनों का जलावतरण किया गया। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस राज्य में फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हल्ट कर दिया गया? तो यह है राजस्थान के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो वेबसाइट का नाम है कलाम वेबसाइट। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया? तो मैटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया? तो भारत का योगदान था 800,000 अमेरिकी डॉलर का। अगला प्रश्न है, गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया है मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2022 में फ्रांस में आयोजित फ्रांस 2022 में रेड कॉर्पेट पर किस केंद्रीय मंत्री ने वॉक किया? तो मंत्री का नाम है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में कहाँ खोला गया? नई दिल्ली के अंतर्गत खोला गया है। अगला प्रश्न है, गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मई 2022 में चारा बिजाई योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। यह प्रश्न आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 12 मई 2022 को किसे देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया?
उनका नाम है राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूल को नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है जो कि मिड डे के साथ विद्यार्थियों को नाश्ता भी देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने GSAT-2 उपग्रह खरीदने की योजना घोषणा की है? तो सही उत्तर है भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना को शुरू किया? सही उत्तर है सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत इस परियोजना के लिए 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। परियोजना का उद्देश्य भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्जीवित और डिजिटलाइजेशन करना है। सही उत्तर आप लोग को, यानी यह इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो विरासत को संरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना और डिजिटलाइज करना। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो राजस्थान सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी किस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो उस तकनीक का नाम है ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का। तो अगर देखा जाए तो इसरो का यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, VVI प्रश्न के तौर पे आप इसको याद रखोगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को क्या रैंकिंग दी गई है? तो याद रखना, इसमें भारत की रैंकिंग है 150वीं। 150वीं रैंकिंग है किसकी? इंडिया की। इसको जरूर याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला इंफॉर्मेशन है, करंट अफेयर्स है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का वह पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे कुंभकोणम तालुके के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, क्या नाम है? नाम है दोस्तों नरसिंह पेट्टई नागस्वरम। इसको जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया गया है? तो भूपेश बघेल की राज्य सरकार यानी छत्तीसगढ़ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह संवैधानिक निकाय जिसका अध्यक्ष अप्रैल 2022 में विजय सांपला को नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग, विजय सांपला इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हाल ही में 2022 के कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है, तो उनका नाम है मशहूर सिने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है, मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद सही उत्तर होगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, यह जो करंट अफेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, मई 2021 से लेकर के मई 2022 तक का यह पूरा का पूरा कवर है। और आज का जो यह करंट अफेयर्स है वह राष्ट्रीय घटनाक्रम के ऊपर पूरी की तरह पूरी आधारित है। राष्ट्रीय एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा अगर आप ये एपिसोड को पूरा का पूरा देख लेते हैं ध्यान पूर्वक। एक जगह पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मार्गदर्शन IAS चैनल को आप सिर्फ क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए और आपको नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों, और आप हमारे साथ जुड़ करके डेली ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन से संबंधित अन्य विषयों का लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह राज्य जिसने हाल ही में कैदियों के लिए जिउला शुरू किया है,
वह राज्य सरकार है महाराष्ट्र, और यह है आपके लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में द मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है, सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में किस वर्ष तक मिशन टू वीनस योजना लॉन्च करने की योजना बनाई है? सही उत्तर है 2024 तक। अगला प्रश्न है, मई 2022 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो भारत की चौथी रैंक दी गई है, तो याद रखना भारत को फोर्थ रैंक प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य संचयी बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों को 10 गीगावाट तक पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य है सरकार है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है नवंद मूलचंदानी, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक नए पौधे की प्रजाति पेपरोमिया अल्बर्टिनिया की खोज की गई है? तो यह खोज केरल के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में ट्रेनों में तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा किस नाम से ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन सतर्क को चलाया गया था, और यह प्रश्न आपके अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप 67वीं का री एग्जाम देना चाह रहे हैं अच्छे ढंग से, तो आपको इस एपिसोड को जरूर से जरूर देखना चाहिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगला प्रश्न है, 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रजनन दर 2.2 से घट करके 2% आ गया है। अचीवमेंट है दोस्तों, यह भी मोस्ट वीवीआई है अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां मई 2022 में टोमेटो फ्लू नामक रहस्यमय बीमारी का प्रसार देखा गया? तो सही उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न है, विप्लव कुमार देव की जगह 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मानिक साहा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन ने संत की उपाधि दिया, उनका नाम है देव सहायम पिल्लई। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप एक एक प्रश्न को अच्छे ढंग से याद करने का कोशिश किया जाना चाहिए आपके द्वारा। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने मई 2022 में मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है। अगला प्रश्न है, 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर आदिवासी महासम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आदिवासी जिला दाहोद में यह शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, मेरकॉम इंडिया ने हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेकार स्टील से बनने वाली पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू किया गया है? तो सही उत्तर होगा गुजरात, सूरत, यानी सूरत गुजरात में शुरू किया गया है बेकार स्टील से सड़क बनाने का परियोजना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को एक साथ लाने के लिए स्वयंसेवी संचालित पहल के रूप में शुरू किया गया वेब पोर्टल का क्या नाम है? तो मोदी स्टोरी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? तो मेघालय, सही उत्तर होगा, और यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2022 में पूर्वोत्तर के किन दो राज्यों में 6 विवादित क्षेत्रों में सीमा विवाद समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो यह सीमा विवाद असम और मेघालय के बीच था, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन अप्रैल 22 में किस मंदिर परिसर में किया गया? तो याद रखिएगा
स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर गांधीनगर गुजरात में किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य है राजस्थान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप एक भी प्रश्न छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए पूरा जितना भी वीडियो की लंबाई हो, एक एक प्रश्न देख करके और एक एक प्रश्न को आत्मसात करने की कोशिश किया जाना चाहिए आपके द्वारा। अगला प्रश्न है, खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? तो मुंबई में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू क्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित प्रधानमंत्री मोदी आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो पुस्तक का नाम है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो इसको आप याद रखोगे, प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? थीम था टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो यह भी मोस्ट वीवीआई है। अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो मुंबई में किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया के शीघ्र समाधान, पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य में सांस सांस अभियान शुरू किया गया? तो यह अभियान कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने हाल ही में तेलंगाना स्थित किस कोलियरीज कंपनी पर 41.21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो उसका नाम है सिंगारेनी कोलियरीज पे जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न हुआ, भारतीय तटरक्षक पोत जिसे अप्रैल 2022 में गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया, उसका नाम है ऊर्जा प्रवाह। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है, तो पल्ली गांव है। सही उत्तर है पल्ली गांव, और अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न है, पल्ली गांव पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल रखे गए हैं। दोस्तों एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न को मेमोराइज करना है और एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने का कोशिश किया जाना चाहिए। कोई भी देखो 67वीं बीपीएससी में भी अगर आप देखोगे जो एग्जाम हुआ है, तो टोटल करंट अफेयर्स हमारे मार्गदर्शन आईएएस से जो पढ़ाया गया है वहीं से पूछा गया था। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो 67वीं का री एग्जाम दोस्तों होने वाला है, तो वहां भी अगर आप मेरे बताए गए जो भी मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ जेडी एग्जाम के लिए आपको कैसे तैयारी करके आपको पार्टिसिपेट करना है, उस तरीके से आप अगर मेरी बातों को अगर अक्षरशः पालन करोगे तो 100% जो करंट अफेयर्स है वह आपका तैयार होगा। ठीक है ना, उसी दिशा में यह प्रयास है। 2022 के जो करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट, उसी को मैं लेकर के आपके बीच आया हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो पाकिस्तान सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही के दिनों में इंडिया आउट नामक भारत विरोधी कैंपेन किस देश में चलाया गया? तो यह कैंपेन मालदीव में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, 9-10 मई 2022 को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आया भीषण तूफान आसानी का नामकरण किस देश ने किया था? तो यह नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों दूधवाणी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड का सह अध्यक्ष घोषित किया गया है? तो अश्विनी यार्डी को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव के पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो जामताड़ा जिला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में
किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया? तो यह कारनामा भारत ने किया था। सही उत्तर भारत होगा। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 में प्रसार भारती ने किस देश में पब्लिक ब्रॉडकास्ट के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर होगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 से लेकर के 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता का विषय क्या था? तो टेरानोआ इम्पैक्ट इम्पेसियस इम्पेरियड। तो यह नाम थोड़ा आपको याद रखना होगा दोस्तों, और यह आपको रायसीना डायलॉग है तो इसको आपको मेमोरी में भी रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस देश को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास को आयोजित किया था? तो महाराष्ट्र पुलिस के साथ यह आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का वह जहाज जिसे हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया, तो उसका नाम है INS वलसुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो सही है, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष है किरण मजुमदार शॉ। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रैल 2022 में जारी किया गया ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो सही उत्तर होगा भारत सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में विकसित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार का यह निर्णय है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किसे थल सेना का 29वां जनरल अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जनरल मनोज पांडे सही उत्तर होगा, और यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीआई होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने देश के एक बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति भारत को दी है? वह देश है बांग्लादेश, और बंदरगाह का नाम है चटगांव बंदरगाह। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारतीय विदेश नीति का। अगला प्रश्न है, हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तीन राज्यों ने बिजली उत्सव मनाने का निर्णय लिया है। वह राज्य है मणिपुर, उड़ीसा, और तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में लॉर्सन एंड टूबो ने ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर है IIT मुंबई, IIT बॉम्बे। ठीक है ना। तो आप लोग को इस तरीके का दोस्तों यह VVI प्रश्नों का संग्रह है, तो आप इसको कतई भी अवहेलना नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस राज्य में कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दिया? तो वह है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सीमा संरक्षण संगठन BRO द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना माना गया है? अटल सुरंग को, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू किया गया है? तो यह मेघालय के द्वारा शुरू किया गया है, और यह है मोस्ट VVI अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 भारत सरकार ने किसके सहयोग से वीमेन चेस मेकर्स वीडियो सीरीज जारी किया है? तो नेटफ्लिक्स, जो OTT प्लेटफॉर्म है दोस्तों, OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष 26 मार्च 2022 को किसे बनाया गया? तो रितु खंडूरी भूषण को बनाया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में हुनर हाट का 40वां किस शहर में आयोजित किया गया? तो मुंबई सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी जिसे अप्रैल 2022 में
भारतीय सेना में लॉन्च किया गया उसका नाम था, तो उसका नाम है बागशीर। अगला प्रश्न है 29 से 1 मई 2022 तक बेंगलुरु में आयोजित पहला सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का थीम क्या था? थीम था डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन। तो यह आपके लिए मोस्ट वीवीआई है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह गांधीनगर में किया गया, गुजरात में। अगला प्रश्न है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट लॉन्च किया है? जोरहाट पंप स्टेशन, असम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह भारतीय वैश्विक व्यवसायिक पेशेवर जिन्हें हाल ही में नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में खेल, शिक्षा, कला, संस्कृति, कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, तो उनका नाम है बबीता सिंह। और यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट वीवीआई है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो यह राज्य सरकार है केरल, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो मध्य प्रदेश में स्थापित है। अगला प्रश्न है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भारत के किस पर्यटन स्थल पर बनाया गया है? तो गुलमर्ग में बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉस्मस मालाबरिकम परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नीदरलैंड संयुक्त है। अगला प्रश्न है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो हाल ही में नागपुर में लॉन्च किया गया, नाम क्या है? रेडियो दक्ष। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए हाल ही में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? संयुक्त है तमिलनाडु के अंतर्गत। अगला प्रश्न है समुद्री शैवाल बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है, इसमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती है। यह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है वह केंद्र शासित प्रदेश जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को 30,000 की कई परियोजनाओं को लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न का अहमियत समझिएगा आप लोग। एक एक प्रश्न को आप बिना स्किप कीजिए, बिना स्किप किए एक एक वीडियोस को आप देखेंगे ध्यान पूर्वक, आपके करियर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाल शक्ति अभ्यास का आयोजन किया, पश्चिम बंगाल, सही उत्तर। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान के किस बांध मॉस मगरमच्छ के अस्तित्व को बचाने के लिए वाटर ट्रेन से पानी पहुंचाया गया? तो जवाई बांध, पाली जिला में। अगला प्रश्न है 2022 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नाडा बेट में किस पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन जन निगरानी लॉन्च किया, तो यह जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया जन निगरानी। अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रस्तुत एक शोध रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत में बहने वाली इस नदी में पाई जाने वाली मछलियों में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। कावेरी नदी के मछलियों में यह पाया गया है, संयुक्त उत्तर कावेरी होगा। अगला प्रश्न किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू किया है? तो वह है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब से लॉन्च किया है? तो 31 मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2022 में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन किया गया, पेरिस फ्रांस के अंतर्गत वार्ता का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है 11-12 अप्रैल 2022 को जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? डिब्रूगढ़, असम में इसका आयोजन किया गया।
अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में तिमाओ हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? तो यह असम में है। अगला प्रश्न, 2023 में भारत की प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत में किसे अपना समन्वयक नियुक्त किया है? तो हर्षवर्धन श्रृंखला को बनाया गया है समन्वयक भारत की तरफ से। अगला प्रश्न है, 2 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक कहाँ हुई? तो पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में यह बैठक का आयोजन किया गया था। तो अगला प्रश्न है, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा जल सतह 359 मीटर रेलवे ब्रिज किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो यह है चेनाब नदी के ऊपर। अगला प्रश्न है, भारत को पहला राज्य से अपने यहाँ चयनित स्थलों पर पर्यावरण अनुकूल कार्बन न्यूट्रल पार्किंग बनाने के लिए 2022 और 23 में बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो वह राज्य सरकार है केरल। अगला प्रश्न है, वह भारतीय अर्थशास्त्री जिसने मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के 9 स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जयति घोष को नियुक्त किया गया है। सही उत्तर है जयति घोष। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2022 को पूरी तरह से कागज रहित होने वाला राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला राज्य है? पहला राज्य है नागालैंड। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। मार्च 2022-2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर है मुंबई। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यह तीनों प्रश्न आपके लिए मोस्ट वीवीआई है और इसको आप बिल्कुल याद करके रखिए, आपको जरूर इसको फायदा मिलेगा इसका। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 के दौरान जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई? तो व्हाइट चिक्ड मकाक की खोज की गई। अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का विषय क्या था? तो जन औषधि जन उपयोगी इसका विषय रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल टोयोटा मिराई को लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में महाराष्ट्र के इस टर्मिनल को भारत का पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? तो एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्या जानने के लिए सागर परिक्रमा परियोजना लॉन्च किया गया। कहाँ, किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में बकिंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल पूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो तेलंगाना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष लोगों का अनावरण किया गया है? तो बेल्जियम के साथ भारत के 75 ईयर पूरे हुए हैं, तो आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पिछले दिनों भारत ने प्लास्टिक कचरा की समस्या के निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो पहल का नाम है संभव और स्वावलंबन। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग के कौन सा राज्य पहला स्थान पे रहा? तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण मार्च 2022 पर कहाँ परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है? तो आईआईटी रुड़की सही उत्तर होगा। परम गंगा को आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? उस जगह का नाम है हैदराबाद। दोस्तों एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आज मैं नेशनल राष्ट्रीय घटनाक्रम को आपके बीच लेकर के आया हूँ। इसी तरीके से मैं डेली आपको
पूरा का पूरा वन लाइनर घटना सार का मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज पहला है राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला खंड। मार्च 2022 में 7वें उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग 136वीं थी, यानी 136 जो है रैंक पे भारत को रखा गया था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। यह कई बार पूछा जाता है तो आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? हरियाणा के द्वारा। अगला प्रश्न, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला ड्रोन स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, 27 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस को इस वर्ष का थीम क्या रखा गया? तो खाद्य भविष्यवाद। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में दी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत को 93rd यानी 93वां स्थान दिया गया है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो एक एक प्रश्न को बिना स्किप किए हुए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों के हॉट स्पॉट के लिए घोषित किया गया है? तो वेल्लोर झील सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने का मंजूरी दिया है? तो 2026 तक इसको जारी रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस किस शहर में स्थित है जहां हाल ही में सेंटर फॉर डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज नामक दो नए केंद्र का उद्घाटन किया गया है? संयुक्त मुंबई होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई है? तो ऑर्गन की खोज की गई है, ऑर्गन 40 की खोज की गई है। अगला प्रश्न, 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 को हरियाणा की फरीदकोट में मनाए जाने वाला सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार थीम क्या था? थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 भारत में को कौन सा रैंक दिया गया है? तो 43वीं रैंक दी गई है बौद्धिक संपदा में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज बनाया गया है? तो रियाली जिले की जेरी गांव को रियासी जिले के यही गांव या VVI है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो मार्च 2024 तक इसको 10,000 तक बढ़ा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया? तो यह दिल्ली में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, टेनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उनका नाम है अमई महालिंगम नाइक। तो यह व्यक्तित्व वाले खंड में इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक जिसका प्रकाशन वर्ष 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया, भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस 120वीं रैंकिंग इंडिया को दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना? तो MV राम प्रसाद बिस्मिल यह कारनामा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश का पहला मोबाइल एम्बुलेंस लॉन्च किया गया, कहाँ? तो यह लॉन्च किया गया चेन्नई में। दोस्तों एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए
और राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट 1 आज मैं आप लोग को 400 प्रश्न लगभग होंगे, पार्ट ए मैं आज अपलोड करूंगा और कल मैं आप लोग के लिए पार्ट बी लॉन्च करूंगा, ठीक है ना। तो 2 पार्ट में होगा और प्रश्नों की संख्या आपको 400 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रख के एक एक प्रश्न देखने का कार्य आपके द्वारा किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाला पहला बहुपक्षीय एजेंसी बना है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का कार्यालय खुलेगा इसमें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये समझौता इजराइल के साथ किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो वह शीर्ष स्थान उड़ीसा ने प्राप्त प्रदान किया गया उड़ीसा को। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित करने का घोषणा किया गया है, तो हरियाणा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इस नाम से भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की एक को कमीशन दिया गया है, तो परम प्रवेग आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 4 फरवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हुआ है, तो सिंधु ताई सकपाल का निधन हुआ है, जो अनाथों के लिए महत्वपूर्ण थी और अनाथों की मां कही जाती थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के सबसे कम मृत्यु अनुपात 30 प्रति लाख जीवित जन दर करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, तो शीर्ष पे रहा है भारत में केरल। तो दोस्तों एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, एक एक प्रश्न को देखिए। आज मैं लगभग 200 प्लस प्रश्नों को डिस्कस करूंगा और जो कि पार्ट ए होगा, और कल मैं आपको पार्ट बी प्रोवाइड कराऊंगा और यह सभी किससे संबंधित होंगे, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित होंगे। नेशनल 100% कवर किया जाएगा, नेशनल एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वागामोन इडुक्की में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है, तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लिए किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया है, तो केरल के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 किसके आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया है, तो भारत के बाघ अभ्यारण्यों, गलियारों, शेर संरक्षण में वन आवरण को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 में कुल वन वृक्षावरण आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो सही से याद रखिएगा 24.62, जो कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में सीडीपीओ में पूछा भी गया है। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आपको देखना है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग दी गई 50वीं, यानी भ्रष्टाचार में, करप्शन में भारत को 50वीं रैंकिंग प्रदान की गई, 85वीं, 50वीं। अगला प्रश्न है, A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग एंड कंपनी डिजिटल वर्क ने स्वामित्व वाली गेमिंग एप्लीकेशन हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2 फरवरी 2022 को हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनियोम योजना को शुरू किया है, तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने यह अनाउंसमेंट किया है। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2022 को 74वां सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़ों से बना दुनिया का सबसे बड़ा 225 फीट लंबा 150 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया, तो लोंगेवाला पोस्ट पे फहराया गया राजस्थान में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया,
खिजादित्य वन्य जीव अभयारण्य गुजरात और दूसरा है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। दोनों को रामसर के अंतर्गत शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता की? अटल सुरंग जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के अनावरण किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो मंगलदोई असम में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा को दिया है पंजाब सरकार ने। हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहा गया है? तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को यह स्थान दिया गया है। 22-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय 2020 में कहाँ स्थापित किया गया है? तो जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों इस तरीके से देखा जाए आज का सेशन यहीं पे मैं समाप्त कर दूंगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने, और इसका मैं सेकंड वाला पार्ट जो है, इसका पार्ट सेकंड पार्ट बी को मैं कल अपलोड करूंगा और आज आप लोग के लिए पार्ट ए को मैं अपलोड कर दूंगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो मार्गदर्शन आईएएस को आप लोग अगर अभी तक अगर आप में से जिन स्टूडेंट्स ने मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ एक लाइक तो आप कर दीजिए और एक जो है ना शेयर अपने फ्रेंड सर्किल में आप जरूर कर दीजिए। दोस्तों यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम का यह सीरीज आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूँ और यह सिर्फ अगर देखा जाए तो चाहे आप 67वीं बीपीएससी देना चाह रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का देना चाह रहे हैं एग्जामिनेशन, या यूपीपीएससी में आप परीक्षा देना चाह रहे हैं, या किसी भी राज्य या लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, या कोई सा भी वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे वह हेड टीचर का एग्जामिनेशन हो, चाहे वह प्रधानाध्यापक का एग्जामिनेशन हो, कहने का तात्पर्य यह है कि करंट अफेयर्स जिस भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो यह सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। कल फिर से मैं आपको इसका पार्ट बी लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।